तो भारत के भौतिक विभाजन को हम देख रहे थे, समझ रहे थे कि वास्तव में भारत का धरातलीय स्वरूप कैसा है, इसकी बनावट कैसी है। अमूमन कहा जाता है कि भूगर्भिक बनावट जैसी हो, अर्थात धरातल के अंदर का जो स्वरूप, जो स्ट्रक्चर हमें आमतौर पर दिखाई देता है, शैलों की जो बनावट होती है, शैलों का जो क्रम होता है, जो भूगर्भ में पाया जाता है, आमतौर पर कहा जाता है कि लगभग वही निर्धारित कर देता है कि ऊपरी भूभाग या ऊपरी धरातल कैसा होगा। इस दौरान हमने क्या देखा था कि हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, जो भारत के चार प्रमुख भौतिक प्रदेशों में से एक है। मैंने भारत के चार प्रमुख भौतिक प्रदेश के बारे में बताया था और साथ में ये बताया था कि भारत में पर्वत, पठार और मैदान, ठीक है, और पहाड़ियाँ किस अनुपात में अवस्थित हैं। मतलब भारत का कुल क्षेत्रफल जो है आमतौर पर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। उसमें से कितना हिस्सा है जो कि पर्वत है, कितना हिस्सा है जो पठार हो सकता है, कितने पर मैदान फैला है, कितने पर पहाड़ियां हैं। इसका मैं एक रेशियो आपको बताया था, तुलनात्मक अध्ययन बताया था। उसको थोड़ा सा गहराई से हम देख रहे थे। उसके बाद हम जान रहे थे कि भारत के जो अलग अलग भौतिक प्रदेश हैं, या भारत को धरातलीय स्वरूप के आधार पर, धरातलीय बनावट के आधार पर कितने प्रमुख भागों में विभाजित किया जा। यहाँ इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कुछ अन्य तथ्यों को। ठीक है, तो भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत हम देख रहे थे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसके अंतर्गत आएगा? उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जो भारत का चार प्रमुख भौतिक प्रदेश है, या भारत को प्रमुख रूप से चार भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम जो निकल कर आता है नाम, वो है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। और हिमालय के पर्वतीय प्रदेश के बारे में जब मैं बता रहा था तो बताया था कि कुछ तथ्य को मैंने बता दिया था कि हिमालय का विस्तार कैसा है, लंबाई चौड़ाई कैसा है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, हाइट्स क्या है। इसके बाद थोड़ा सा हम हिमालय के प्रादेशिक विभाजन पर आए थे, देखने वाले थे लेकिन उस दिन समय हो गया था। प्रादेशिक विभाजन को एक बार फिर से आपको बता दूं कि प्रादेशिक विभाजन हम किसे कहते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर जो भी भौतिक स्वरूप दिखाई देते हैं आपको, भौतिक स्वरूप अर्थात जो भी बनावट या स्ट्रक्चर होता है धरातल में, वो कोई पहाड़ी हो सकता है, कोई पठार भी हो सकता है, और मैदान या पर्वत हो सकता है। तो कहा जाता है कि कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी स्थलाकृति हो, वह जिस क्षेत्र में अवस्थित है, जहाँ पर उसका लोकेशन है, लोकेटेड है, वो दरअसल उस क्षेत्र विशेष के आधार पर हम उस भौतिक स्वरूप को या भौतिक आकृति को विभाजित करते हैं। तो वही दरअसल प्रादेशिक विभाजन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हिमालय पर्वत जो है वो भारत के किसी एक राज्य में फैला नहीं है, वरन वह भारत के 8 से 9 राज्यों में फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है, काफ़ी विस्तार लिए हुए है। परिणाम स्वरूप कहा जाता है कि हिमालय को अलग अलग राज्यों में उनकी अवस्थिति के आधार पर कुछ निश्चित भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, और ये निश्चित भाग कौन कौन से हैं? तो प्रदेशों के आधार पर या अलग अलग प्रदेशों में हिमालय पर्वत स्थित है, उसके अनुसार कहा जाए तो हिमालय पर्वत को मुख्य तौर पर चार प्रादेशिक भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 पे आप देख पा रहे हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। ठीक है, कश्मीर या पंजाब हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो इस तरीके से हिमालय को प्रादेशिक आधार पर चार महत्वपूर्ण भागों में विभाजित किया गया है। इसको थोड़ा सा हम विस्तार से आइए देखते हैं। तो विस्तार से जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कश्मीर या पंजाब हिमालय। ठीक है, मैंने यहाँ लिख रखा है, आप देखिए
कश्मीर या पंजाब हिमालय। विस्तार अगर हम देखें कि हिमालय का जो पहला विभाजन है उसमें कश्मीर या पंजाब हिमालय, तो मुख्य तौर पर कहा जाता है कि कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। अब तो केवल कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। पहले का कश्मीर, जिसमें जम्मू कश्मीर यानी कि लद्दाख भी शामिल था, अब केवल कश्मीर आएगा। ठीक है, कश्मीर के साथ लद्दाख भी आ जाएगा, तो आप लद्दाख को यहाँ लिख सकते हैं। मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी लिख लीजिए। तो मुख्य तौर पर दो केंद्र शासित प्रदेश और दो राज्यों में फैला हुआ है कौन? कश्मीर या पंजाब हिमालय। कहा जाता है कि सिंधु से सतलज नदी के मध्य लगभग 560 किलोमीटर की लंबाई में यह विस्तृत है। कौन? कश्मीर या पंजाब हिमालय। आप देखिएगा, हिमालय से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां हैं जो हिमालय के निर्माण के पहले ही बहा करती थी। पहला सिंधु और उसकी सहायक नदी सतलुज। सिंधु और सतलुज नदी के बीच का जो हिमालय का क्षेत्र है, दरअसल वही पंजाब या कश्मीर हिमालय कहलाता है। ठीक है, अर्थात सिंधु पश्चिम सिरे में है तो सतलज पूर्वी सिरे पे है, और इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है हिमालय का, वही कश्मीर या पंजाब हिमालय कहलाता है, जो कि 560 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ कुछ पर्वत चोटियां, पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। मैंने आपको बताया है कि एक पर्वत श्रृंखला होता है, मतलब ऊंचे ऊंचे पर्वत चोटियों का या माउंट जो होते हैं, नुकीले सिरे होते हैं पर्वत के, तो अनगिनत अ, अनगिनत पर्वत चोटियां और पर्वत श्रेणियां एक पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। मतलब पूरा वो ढेर सारी चोटियों का रेंज होता है। कौन? पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रेणी थोड़ी सी अलग होती है। कहा जाता है कि एक पर्वत श्रेणी में दो तीन चोटियां हो सकती हैं या ज्यादा हो सकती हैं। चोटी मीन्स टापू। ठीक है, मतलब पर्वत का एक नुकीला सा सिरा होता है, उसे दरअसल हम चोटी कहते हैं या माउंट कहते हैं। ठीक है, सबसे ऊपरी भाग। तो कहा जाता है कि पंजाब या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत कुछ पर्वत चोटियां और कुछ पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर देखें, दक्षिण से उत्तर अर्थात नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, हिमालय वाले क्षेत्र में आप मानचित्र पे देखिएगा, दिशा जब देखते हैं तो नीचे की ओर दक्षिण होता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है। तो नीचे से ऊपर की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर क्रमशः हमको मिलेगा पीर पंजाल चोटी या श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी और एक अंतिम है धौलाधर पर्वत श्रेणी। ठीक है, इस तरीके से कुछ चुनिंदा पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कश्मीर या पंजाब हिमालय में ये सारी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कश्मीर या पंजाब हिमालय के बाद हिमालय का एक दूसरा भाग है या वर्गीकरण है, उसे देखते हैं। ये है कुमायूं हिमालय। ठीक है, लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, कुमायूं हिमालय। यदि हम उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हिमालय का ही वर्णन करते हैं हम, और हिमालय को अगर हम प्रदेशों के आधार पर विभाजित करें तो दूसरा प्रमुख प्रदेश है, उसका नाम कुमायूं हिमालय कहलाता है। कुमायूं दरअसल एक जिला है और यह उत्तराखंड का एक जिला माना जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि उत्तराखंड में हिमालय का जो हिस्सा है फैला हुआ, वही कुमायूं हिमालय कहलाता है।
कुमायूं जिला में कुमायूं हिमालय का सर्वाधिक हिस्सा पाया जाता है और इसीलिए संभवतः यह नाम दिया गया। विस्तार की अगर हम बात करें तो आमतौर पर कहा जाता है कि सतलज नदी से लेकर काली नदी के मध्य 320 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ कुमायूं हिमालय का भाग है। ठीक है, मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। उत्तराखंड राज्य आपको ज्ञात होगा किसे कहते हैं। बिल्कुल, भारत के ऊपरी सिरे पर आप जाएंगे तो कश्मीर से नीचे उतरिएगा तो आपको उत्तराखंड मिलेगा। बात करें अगर यहाँ पाई जाने वाली पर्वत चोटियों की या पर्वत श्रेणियों की, कहाँ? कुमायूं हिमालय में। तो कौन कौन सी हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हैं हम। तो कहा जाता है बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी और कामेत। ठीक है, तो ये कुछ चुनिंदा किंतु बहुत ही खास पर्वत चोटियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, जो कहाँ मिलती हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी और कामेत, ये कुमायूं हिमालय में पाई जाती हैं। ये कुमायूं हिमालय की कुछ चुनिंदा बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं। ठीक है, इनमें से आप दो नामों को विशेष तौर पर याद रखिएगा। पहला नंदा देवी और दूसरा कामेत। ठीक है, तो कामेत और नंदा देवी को आप याद रखेंगे। और कुछ तथ्य हैं कुमायूं हिमालय के संदर्भ में, इसे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, कहते हैं गंगा एवं यमुना नदी का उद्गम स्थल है। कौन? गंगोत्री हिमानी और यमुनोत्री। गंगा नदी जहां से निकलती है, आपको ये तो पता है कि हिमालय से निकलती है, लेकिन हिमालय में कहाँ? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य से गंगा नदी और यमुना नदी निकलती है। अब हिमानी क्या होता है? तो मैंने बताया था कि एक हिम नदी होता है, सामान्य नदी जैसा ही हिम नदी होता है। आमतौर पर कोई महाद्वीप होगा, कोई देश होगा जहां बर्फ की बहुत मोटी चादर वर्ष भर बिछी होती है, अथवा कोई पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला है जहां बर्फ ही बर्फ है। तो कहते हैं कि वहां बर्फ के सैकड़ों किलोमीटर लंबे और चौड़े टुकड़े स्थित होते हैं, जमे हुए होते हैं भूमि से। और कहा जाता है कि कभी-कभी ये देखने में मिलता है कि ये बर्फ के बहुत बड़े-बड़े जो शिलाएं हैं, ये जो चट्टानें हैं, ये हर साल थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा प्रतिदिन खिसक रही हैं, ऐसा कहा जाता है। और दरअसल इन्हीं खिसकते हुए हिम टुकड़ों को या शिलाओं को हिम नदी का या हिमनद का या हिमानी का नाम देते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि हिमालय में दो अलग अलग हिमनद हैं या ग्लेशियर हैं, जिसको अंग्रेजी में ग्लेशियर कहते हैं। एक है गंगोत्री ग्लेशियर और दूसरा है यमुनोत्री ग्लेशियर। कहा जाता है कि गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और किस नाम से होता है? तो भागीरथी के नाम से। ठीक है, गौर कीजिएगा, गंगा नदी कभी भी निकलती है हिमालय से तो वो हिमालय के नाम गंगा के नाम से नहीं निकलती, बल्कि वो भागीरथी के नाम से निकलती है और फिर उत्तराखंड में जाकर देवप्रयाग, ठीक है, उत्तराखंड में ही देवप्रयाग के पास मिलकर अलकनंदा नदी से मिलती है, संगम होता है। तत्पश्चात दोनों नदियों की जो धाराएं हैं, अलकनंदा मैंने नाम लिया, भागीरथी नदी है, सॉरी, हाँ, भागीरथी और अलकनंदा। तो अलकनंदा नदी से देवप्रयाग के पास मिलती है और दोनों की जो सम्मिलित धारा होती है वह दरअसल गंगा कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, गंगा सीधे नहीं निकलती है हिमालय से। यमुना नदी की बात करें तो यमुना गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, जो कि बिल्कुल गंगोत्री ग्लेशियर के कुछ दूरी पर यमुनोत्री हिमानी से निकलती है
और एक निश्चित दूरी तक बहते हुए बाद में वह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कौन? यमुना नदी। इसके अलावा कुछ और तथ्य हैं कुमायूं हिमालय के बारे में। कहा जाता है कि उत्तराखंड राज्य में कुमायूं हिमालय अवस्थित है, उसका ज्यादातर हिस्सा। और उत्तराखंड के क्षेत्र में जो नदियां प्रवाहित होती हैं, तो उसको उसके दोनों तरफ ढलान वाली और बहुत ही खूबसूरत नदी घाटियां पाई जाती हैं। ठीक है, नदी घाटी मतलब दोनों नदियों के दोनों किनारों वाला हिस्सा जो काफी दूर दूर तक फैला होता है, वैली जिसको कहते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे। तो उन्हें एक नाम दिया जाता है दून, जैसे कि देहरादून। ठीक है, तो कुमायूं हिमालय अपने दून घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। दून घाटी अर्थात नदी घाटी ही होता है, लेकिन एक विशेष नाम दिया जाता है उत्तराखंड में, दून। साथ ही कहा जाता है कि कुमायूं हिमालय का जो क्षेत्र है, जो मुख्यतः उत्तराखंड में अवस्थित है, यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध झीलें पाई जाती हैं। झीलें क्या होती हैं? जो प्राकृतिक तौर पर निर्मित होती हैं जल स्रोत। और ये झीलें ऐसी हैं कि यहाँ पर पर्यटक प्रायः आना जाना करते हैं। कहते हैं कि उत्तराखंड में नैनीताल, भूमिताल और सात ताल नाम की तीन प्रसिद्ध झीलें पाई जाती हैं, जो कि यहाँ पर्यटन को काफी बढ़ावा देती हैं। इसके बाद और क्या तथ्य है जानने लायक? तो कहा जाता है कि माना और नीति नाम के दो दर्रे की उपस्थिति होती है यहाँ। अर्थात माना और नीति दर्रे पाए जाते हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में। अब ये दर्रे क्या होते हैं? आपने माना और नीति का नाम तो याद कर लिया, दर्रे क्या होते हैं? तो देखिए, दर्रे जो होते हैं वो उनको हम पास कहते हैं, बाईपास आप सुने होंगे। एक संकरा रास्ता होता है, कम चौड़ाई वाला। आमतौर पर पथरीला रास्ता होता है, लेकिन अब उसे पक्की सड़क में तब्दील कर दिया गया है। कहा जाता है कि कोई पहाड़ी हो, कोई पर्वत हो, तो उसके एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए, मतलब इस पार से उस पार जाने के लिए, बिल्कुल पहाड़ी के किनारे वाले हिस्से से एक बहुत ही कम चौड़ाई वाला रास्ता गुजरा होता है, जिसे हम दर्रा कहते हैं या गैप भी कहते हैं। और उत्तराखंड में दो ऐसे ही गैप पाए जाते हैं, दर्रे, जिन्हें हम माना एवं नीति दर्रे कहते हैं। तो इतने तथ्यों को आप बढ़िया बढ़िया से याद कीजिएगा, अच्छे से। और कोशिश कीजिए इन तथ्यों को याद रखने का। कल मैं आप लोगों से पूछूंगा इन सारी बातों को कि मैंने क्या पढ़ाया था और कितना पढ़ाया था। अ, आकांक्षा टोप्पो, आप तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए बताइए मुझे, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? रुफीना कुजूर। बताइए उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? हम्म। रजनी खलखो, आप बताइए। नेहा बड़ा क्यों लेफ्ट हो गई? अभी और पढ़ाऊंगा, लेफ्ट होने की जरूरत नहीं है। ममता यादव, बताइए उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है?
सुमित्रा कुमारी, सुबनी बाई, नमिता कुजूर, ममता यादव, उमाबाई। मेरा सवाल था कि उत्तराखंड राज्य की राजधानी कौन सी है? आप सभी को पढ़ाया हूँ, बताइए। ममता, बताओ। नेहा बड़ा, नेहा बड़ा बताओ आप। अरुणा तिग्गा, बताइए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक और राजधानी है, बताइए। वैसे नहीं है, एक ही राजधानी है, ठीक है। बहुत अच्छा जवाब है, आप बहुत अच्छा तैयारी कर रही हो। रोजलिमा इक्का। चलो रोजलिमा, आप बताओ मुझे, अ, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन कौन सी है? हम्म। शिमला। आजकल शिमला मिर्च बहुत आ रहा है बाजार में, सुना हूँ। एक और राजधानी है, बताइए। शिमला तो है ही। हम्म। कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, आप अच्छा जवाब दी। दूसरा राजधानी कोई बता पाएगा? धर्मशाला। बहुत अच्छा। अच्छी बात है। बाकी लोग भी पढ़ाई कीजिए। भारत के सभी राज्य, जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी राजधानियों के नाम आप पूरे अच्छे से याद करेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, आप एक बार दो बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार अगर पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और घर में सेल्फ स्टडी लगातार करते रहिए। जैसा कि मैं हमेशा बोला हूँ कि बीए की पढ़ाई होती है वो हमेशा ज्ञान के लिए होता है, न कि परीक्षा पास करने के लिए। परीक्षा तो आप वैसे ही पास कर जाएंगे, ऑनलाइन सिस्टम। लेकिन अभी देखिए, महाविद्यालय में भौतिक शिक्षण या क्लासरूम टीचिंग नहीं हो रहा है। तो आप अपने तरफ से कोशिश कीजिए, आप लोग काफ़ी सिंसियर हैं, तो सेल्फ स्टडी करते रहिएगा। बाकी किसी के पास कोई अगर सवाल है तो पूछिए। कुछ पूछने वाली थी रोजलिमा आप? ओके, चलिए अच्छी बात है। किसी के पास कोई सवाल नहीं है ना? ओके। जसपुर लॉकडाउन है 18 तारीख को, शायद बहुत मुश्किल है कि 18 तारीख को खुले। शायद दोबारा एक हफ्ते का लॉकडाउन लग जाएगा। आप लोग बढ़िया घरों में रहिए, सुरक्षित रखिए, ठीक है। और बाकी देख लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए, ख्याल रखिएगा, बाकी विषयों की पढ़ाई करते रहिए। अच्छा हाँ, एक और सवाल का जवाब दीजिए मुझे। राजनीति विज्ञान की आपकी क्लासेस कितने बजे होती हैं? पॉलिटिकल साइंस, मतलब टाइम टेबल के अनुसार। 3:45 ना? ओके। और इंग्लिश का, अंग्रेजी भाषा? 11:15, कौन से दिन? अच्छा, सोमवार मंगलवार, ओके। शुक्रवार शनिवार,
सोम मंगल ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आप लोग आज जो पढ़ाया उसको थोड़ा सा याद करिएगा। कल इसके आगे का हिस्सा हम पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा सभी। आज थोड़ा सा जल्दी मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, मोबाइल चार्ज कर लीजिए। बाकी विषय की पढ़ाई हो रही है ना बराबर? हो रही है कि नहीं बताइए। भाई काहे नहीं बताते हैं आप लोग? ओके। इकोनॉमिक का हो रहा है? चलिए कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, फिर हम विदा लेते हैं।